अपने घर को बनाए मॉडर्न और मजबूत एल्युमिनियम सेक्शन और यूपीवीसी वर्क के साथ स्टील रेलिंग काकाजी ट्रेडिंग पिंजारों की टाल, प्रतापगढ़ राजस्थान। हाजी संपर्क करें 8890867216। प्रतापगढ़ में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत 1 नवंबर से 15 नवंबर तक जिले में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आज राजकीय महाविद्यालय प्रतापगढ़ के हिंदी विभाग की ओर से एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें 250 छात्रों एवं अध्यापकों ने भाग लिया। जनजाति संस्कृति के विशेष संदर्भ में आयोजित इस संगोष्ठी में भगवान बिरसा मुंडा के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए वक्ताओं ने राष्ट्र एवं समाज के प्रति उनके योगदान से विद्यार्थियों को अवगत कराया। दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद देश भर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। इसी के तहत राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में भी पुलिस प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। जिले में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद प्रतापगढ़ जिले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने सघन जांच अभियान शुरू किया। एसपी बी आदित्य के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने जिला मुख्यालय पर संदिग्ध वाहनों, संदिग्ध व्यक्तियों और लावारिस सामान की जांच की। वृत्ताधिकारी गजेंद्र सिंह राव और थाना अधिकारी दीपक बंजारा के नेतृत्व में पुलिस टीमों ने बस स्टैंड, होटल, सराय और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में गहन चेकिंग की। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में नाकाबंदी को कड़ा कर दिया गया है, ताकि कोई संदिग्ध व्यक्ति जिले की सीमा में प्रवेश न कर सके। इसके अलावा मध्य प्रदेश से लगती सीमाओं पर आने जाने वाले वाहनों की तलाशी भी सख्ती से ली जा रही है। पुलिस ने सभी थाना अधिकारियों को सतर्क रहने और संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की सूचना तुरंत उच्च अधिकारियों को देने के निर्देश दिए हैं। जिले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आम जन से भी अपील की गई है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। दिल्ली धमाके के बाद प्रतापगढ़ पुलिस का ये त्वरित कदम सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। बिजली बिल घटाएं, सोलर पैनल लगाएं, 78,000 रुपए की सब्सिडी। संपर्क प्रभु इंटरप्राइजेज, होटल इंदर प्लाजा के नीचे, एमजी रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9414397142। प्रतापगढ़ जिले में खाद संकट ने किसानों की नींद उड़ा दी है। क्रय विक्रय सहकारी समिति और कृषि मंडी के पीछे स्थित लैंप्स समितियों में सुबह से ही सैकड़ों किसान खाद के लिए लाइनों में खड़े हैं। लैंप्स में करीब 800 बैग स्टॉक बताया जा रहा है और विभाग द्वारा नई डिमांड भेज दी गई है, लेकिन मांग अधिक होने से यह मात्रा ऊंट के मुंह में जीरे के समान साबित हो रही है। किसानों को विभाग की ओर से प्रति आधार कार्ड केवल 2 यूरिया के कट्टे दिए जा रहे हैं। प्रत्येक बैग की सरकारी कीमत 267 रुपए है। हालांकि इस सीजन में गेहूं, मटर, सरसों को चने की बुवाई जोरों पर चल रही है। ऐसे में खाद न मिलने से किसानों की फसल कार्य प्रभावित हो रहा है। कई किसान सुबह से लेकर दोपहर तक लाइन में लग रहे हैं, लेकिन बैग खत्म हो जाने की वजह से खाली हाथ लौट रहे हैं। किसानों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, सुबह से लाइन में लग जाते हैं लेकिन खाद नहीं मिल रहा है। हर जगह यही समस्या है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा। 95,000 की सब्सिडी के साथ लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। प्रतापगढ़ में 3 महीने पहले मोताने की मांग को लेकर मकानों में तोड़फोड़ और मारपीट के मामले में पुलिस ने एक महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस 7 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार और 3 नाबालिग को डिटेन कर चुकी है। धमोतर थाना अधिकारी घीसू लाल ने बताया कि 3 महीने पहले 8 अगस्त को आकाश कुंडी निवासी शंकर मीणा की पशु द्वारा सींग मारने से मौत हो गई थी। शंकर मीणा का शव मधुरा तालाब निवासी कैलाश नाथ के खेत पर मिला था। इस मामले में शंकर के भाई लक्ष्मण और परिवार के लोग कैलाश नाथ से मोताने की मांग कर रहे थे। इसी को लेकर 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने कैलाश नाथ और उसके भाई डालचंद नाथ के घरों में घुसकर तोड़फोड़ और मारपीट की थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पहले ही 4 महिलाओं सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में शामिल 3 नाबालिग भी डिटेन किए गए थे, लेकिन सरी पिपली निवासी रघुनाथ मीणा, खीजन खेड़ा निवासी राहुल मीणा और आकाश कुंडी निवासी देवली मीणा फरार चल रहे थे। पुलिस ने इन्हें भी आज गिरफ्तार कर लिया। प्रतापगढ़ के कनौरा गांव में आदिनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर के जीर्णोद्धार और 5 दिवसीय प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसके तहत विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान बैंड बाजों और ढोल नगाड़ों के साथ शोभा यात्रा भी निकाली गई।
मंदिर ट्रस्ट के सचिव राजेंद्र करणपुरिया ने बताया कि आचार्य निपुण रत्न सागर सुरीश्वर की निश्रा में समस्त आयोजन किए गए। परमात्मा प्रभु की ध्वजा चढ़ाने, गौतम स्वामी की मंगल मूर्ति प्रतिष्ठा कराने और सुस्वानी माता, अंबिका माता की मूर्ति भराने और प्रतिष्ठा कराने का चढ़ावा का आदेश नाथूलाल सांखला परिवार प्रतापगढ़ द्वारा लिया गया। मणिभद्र स्वामी की मंगल मूर्ति प्रतिष्ठा कराने का चढ़ावे का आदेश अशोक कुमार अभय कुमार जारोरी परिवार, सभा मंडप में कलश स्थापना के चढ़ावे का आदेश अशोक कुमार पिंकेश कुमार जैन परिवार अरनौदवाला द्वारा लिया गया। इस दौरान निकाले गए वरघोड़े में बड़ी संख्या में जैन धर्मावलंबी शामिल हुए, जिसमें शामिल श्रद्धालुओं ने भक्ति धुनों पर नृत्य भी किया। एडवांस AI पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439। प्रतापगढ़ में चातुर्मास संपन्न करने के बाद श्वेतांबर जैन साध्वी जिन शिशु प्रज्ञाश्री आज अपने साध्वी मंडल के साथ बरोठा गांव पहुंची। यहां पर ग्रामीणों और जैन समाज के लोगों ने बैंड बाजों के साथ उनकी भव्य अगवानी की। इस दौरान आयोजित धर्म सभा को साध्वियों द्वारा संबोधित किया गया। जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ के राकेश मारवाड़ी ने बताया कि प्रतापगढ़ में कल्पद्रुम चातुर्मास के तहत 4 महीने तक गुमानजी जैन मंदिर में विराजित जैन साध्वी जिन शिशु प्रज्ञाश्री अपने साध्वी मंडल के साथ विहार करते हुए बरोठा गांव पहुंची। ग्रामीणों ने बैंड बाजों और ढोल नगाड़ों के साथ उनकी भव्य अगवानी की। इसके बाद विमलनाथ जैन मंदिर में धर्म सभा का आयोजन हुआ, जहां साध्वी जिन शिशु प्रज्ञाश्री ने उपस्थित श्रद्धालुओं को जैन धर्म का महत्व बताया। उन्होंने प्रवचनों के माध्यम से तीर्थंकर महावीर स्वामी के जीवन चरित्र का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि विषय और कषायों में उलझकर व्यक्ति अपना मनुष्य जीवन गंवा रहा है। मोक्ष मार्ग प्राप्त करने के लिए संयम धारण करना आवश्यक है। इस दौरान उपस्थित श्रद्धालुओं ने साध्वियों से आशीर्वाद भी लिया। अपने घर को बनाए मॉडर्न और मजबूत एल्युमिनियम सेक्शन और यूपीवीसी वर्क के साथ स्टील रेलिंग काकाजी ट्रेडिंग पिंजारों की टाल, प्रतापगढ़ राजस्थान। हाजी संपर्क करें 8890867216। प्रतापगढ़ में कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जीवराज मीणा के निर्देशन में चल रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत पीपलखुंट और घंटाली में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने आकस्मिक निरीक्षण किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुनील कुमार पामेचा ने बताया कि शादियों के सीजन में मिलावटी खाद्य पदार्थों के उपयोग की आशंका के चलते यह जांच की गई। निरीक्षण के दौरान बेसन, रिफाइंड सोयाबीन तेल, दूध पाउडर और नमक के नमूने लेकर प्रयोगशाला भेजे गए। जांच टीम ने करीब 47 किलो मावा और मावे की मिठाइयां, गुलाब जामुन जो फफूंद लगे और खराब हालत में थे तथा लगभग 16 किलो एक्सपायरी घी, तेल और खोपरे का बूरा मौके पर नष्ट करवाया। सभी खाद्य विक्रेताओं को स्वच्छता बनाए रखने, खाद्य सामग्री ढककर रखने, अखबार में खाद्य पदार्थ न रखने और दुकान पर लाइसेंस प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए। डॉक्टर जीवराज मीणा ने बताया कि कोटपा अधिनियम का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ भी चालान काटे गए। प्रतापगढ़ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रवेश परीक्षा और परिणामों में हो रही अनियमितताओं के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। नाराज विद्यार्थियों ने कॉलेज परिसर का घेराव करते हुए मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। एवीवी की इकाई अध्यक्ष दीपशिखा कुमावत ने बताया कि सेमेस्टर प्रणाली लागू होने से विद्यार्थियों पर फीस का बोझ बढ़ गया है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण विद्यार्थी हर 6 माह में फीस जमा करने में असमर्थ हैं। उन्होंने मांग की कि सेमेस्टर फीस में कमी की जाए ताकि आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। इकाई सचिव रवि मीणा ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन समय पर अंक तालिका और स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी TC महाविद्यालय में उपलब्ध नहीं कराता, जिससे विद्यार्थियों को प्रवेश और अन्य प्रक्रियाओं में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विद्यार्थियों की मांग है कि सेमेस्टर फीस में कमी की जाए, समय पर अंक तालिका उपलब्ध कराई जाए, TC समय पर महाविद्यालय में दी जाए। जिला संयोजक विशाल डांगी ने बताया कि प्रतापगढ़ के 2 प्रमुख महाविद्यालय राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय और राजकीय कन्या महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर कई विषयों की कमी है। उन्होंने मांग की कि MSc में वनस्पति शास्त्र, गणित और भौतिक विज्ञान तथा कन्या महाविद्यालय में राजनीति विज्ञान, अंग्रेजी और हिंदी विषय प्रारंभ किए जाएं। प्रदर्शन के बाद कॉलेज प्राचार्य ने छात्रों से वार्ता कर 10 दिन में समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। चेतावनी देते हुए विद्यार्थी परिषद ने कहा कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र रूप लेगा। एबीवीपी जिंदाबाद 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 एबीवीपी जिंदाबाद 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 हम हमारा हक मांगते हैं, हम हमारा हक मांगते
नहीं किसी से भीख मांगते। क्यों तारीख अगर आपके पास नहीं है समय तो क्यों इससे पहले तारीख लॉन्च करते हो आपने 6 नवंबर को ही जारी कर दिया कि वाटर हट आपके इतने लगा दूंगा, है ना। मैंने ले रखा है, जो काम के साथ काम होते जा रहा है। आपको कोने कोने में वाटर हट है, कोई उसकी समस्या नहीं रहेगी, है ना। आप खुद पानी पीते पीते थक जाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। इतने में ले रखे हैं, काम चल रहा है 24 घंटे। लाइब्रेरी, ये तो यहाँ वाटर हट है, हर विंग में वाटर हट है। इस विंग में काम हो जाए, लाइट फिटिंग कल इंजीनियर नाप ले लिया क्योंकि काम चल रहे हैं, है ना। इस विंग में वाटर हट है, यानी आपकी जितने भी पॉइंट है, पर चूंकि काम के साथ वो चीजें हैं, तो ये बड़े काम है। तो वो कॉलेज के लेवल पे कोई, मैं समझता हूँ कि मैं 24 घंटे सुबह 7 बजे से आकर मैं काम देखता हूँ, रात तक रहता हूँ। तो आपको कॉलेज संबंधी जो काम है, क्योंकि बड़े काम है, तो आप 1-1.5 महीने का आप टाइम देखना। 1-1.5 महीने बाद ये पूरा कॉलेज आपको एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की तरह कर दूंगा, जिसमें आते ही आपका जी घबराता है, खंडर हो रहा है ना। आप थोड़े टाइम में, क्योंकि बड़े काम घर में अपन एक कमरा बनाते हैं, उसी में कितना टाइम लगता है।